कहाँ पे लगा है राज दरबार? सूक्ष्म वतन में। ये किसके मन बुद्धि संस्कार बैठे हैं भाई? आपके। ये शक्तियाँ किसकी है? आपकी हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बात करेंगे तो मैं नहीं करूँगी, आप अपने मन से करेंगे। पर सुनिए बाबा के महावाक्य। 4 फरवरी 2001। सिर्फ टाइटल लिख लीजिए, फिर डिटेल में आप पढ़ेंगे। ये स्वराज्य अधिकारी पर सारी मुरली है। मैं आत्मा अधिकारी हूँ और इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी तथा मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना। किसके ऊपर राज्य करना है मुझे? मन बुद्धि संस्कार। अभी कर्मेंद्रियों को नहीं बिठाया, नहीं तो बहुत विस्तार हो जाता। आँख है, मुख है, जीभ है, इन सब पे राज्य करना है। तो बाबा पूछ रहे हैं, अब सुनो, बाबा को जवाब दीजिएगा। हे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी आपके मन बुद्धि संस्कार सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? अब बाबा को जवाब देना है। बताओ, क्या मन बुद्धि संस्कार आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? ये मन तो बहुत ही चंचल है, देखो अभी कैसा कर रहा है कोई ऑर्डर में ही नहीं है अभी तो। 1-2 कर्मेंद्रियां थोड़ा नाज नखरा तो नहीं दिखाती? जब कहते हो मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है? पूछ रहे बाबा। हाँ? मेरे ये मन अभी तू शांत रहे, थोड़ा मुरली सुन रहे हैं बहुत चंचल है। ये मन बुद्धि और संस्कार क्या मेरे हैं? तो इसका बाबा पूछ रहे हैं, मैं का कंट्रोल है? अभी कोई कंट्रोल में नहीं। अब इनको जब बाबा की शक्तियाँ देंगे ना, फिर ये काबू में आएंगे सब। अब बाबा पूछ रहे हैं, सर्व शक्तियाँ आपके ऑर्डर में हैं? देखो ये तो बहुत सेवक बन के बैठी है अभी। ऑर्डर किया, ऑर्डर कैसे करना? संकल्प किया। ऑर्डर माना सिर्फ एक संकल्प किया, निर्णय शक्ति, तो सेकंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। माना जिस शक्ति को मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा ऑर्डर करूं, वो कितने समय में हाजिर हो? कितने समय बोलो? सेकंड से भी कम। माना इतना कंट्रोल है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। और कहे स्वराज्य अधिकारी हाजिर हूँ, या 1 मिनट अपने में आने में लगेगा? माना बाबा देख चाहते हम बच्चों की स्थिति कि हम सब बच्चे इस स्वमान की सीट पर सेट हो जाएं कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा और मन बुद्धि संस्कार फुल कंट्रोल में हो, और शक्तियाँ इतनी कंट्रोल में हो, इतनी आज्ञाकारी हो कि जिस शक्ति को ऑर्डर करूं वो शक्ति कितने मिनट में आ जाए? मिनट नहीं, कितना? मैंने जानबूझ के मिनट बोला कि आपने सुना कि नहीं। सेकंड में हाजिर हो जाए, ठीक है। सर्वशक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। ये तो सिंबॉलिक रूप में 8 बनाई हैं। सारी शक्तियाँ हैं, बहुत सारी हैं।
ये मत सोचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएंगी, लेकिन सारे दिन में भिन्न भिन्न शक्तियों को यूज़ करके देखो। करते हैं आप लोग यूज़? जो करता है, क्योंकि बहुत कम ब्राह्मण करते हैं, जो सारे दिन में बाबा चाहते हैं कि यूज़ करो इनको, पड़े मत रखो, आपके पास बहुत सारा खजाना है, यूज़ करेंगे तब तो मज़ा आएगा। तो बाबा कह रहे हैं खुद के लिए भी यूज़ करो, विश्व कल्याण के लिए करो। कैसे करो वो इस ड्रामा में हम देखेंगे। तो बाबा कह रहे मैं मालिक, स्वराज्य अधिकारी आत्मा, माने इस सीट पर है, तो यह सब कर्मेंद्रियां आपके आगे जी हाजिर, जी हजूर स्वतः करेगी। आप देखो कितनी बड़ी हमारे को सिद्धि है दुनिया में। मन कंट्रोल कैसे करना, उसकी दवाइयाँ खाते हैं, फिर भी कंट्रोल में नहीं है। ऋषि मुनि साधनाएं कर रहे हैं। बाबा ने एक स्वमान दे दिया, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, इन सारी कर्मेंद्रियों की क्या हूँ? मालिक। मालिक जैसा ऑर्डर करे, इस सीट पर अगर मैं बैठी हूँ तो ये मानेंगे या नहीं प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट इस सीट पे बैठा है, तो ये बाध्य है। जैसा मैं ऑर्डर करूँगी मन भी मानेगा, बुद्धि भी मानेगी, संस्कार भी मानेगा। पर राजा कमज़ोर हो गया है। अगर राजा में ताकत नहीं है तो उसको कोई भी सीट से उतार देता है। अब राजा आत्मा शक्ति भरेगी किससे? सर्वशक्तिवान से। तो जितना जितना बाबा की करेंट सकाश शक्तियाँ भरेंगे, मन, बुद्धि, संस्कार, ये सब मेरे किस में आ जाएंगे? कंट्रोल में। कितना बड़ा स्वमान है। तो बाबा कह रहे आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति प्रकट करो। एक धक से सब कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार जो आप चाहते हो वही करेगी। पर कब? कौन सी सीट पर हो? जब बोलो मैं स्वराज्य अधिकारी। ऑर्डर करो संस्कारों को। संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करता है? बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में। चलिए अभी हम इसकी प्रैक्टिकल करते। स्वराज्य अधिकारी आत्मा, तेजस्वी आत्मा, भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठिए, इस स्वमान में बैठिए, अनुभव करिए परम धाम से सर्वशक्तिवान शिव बाबा की शक्तियों के वाइब्रेशन मुझ आत्मा में समा रहे हैं। भरिए बाबा से। बाबा मुझे करंट दे रहे हैं, शक्तियाँ दे रहे हैं, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करने की ताकत दे रहे हैं। समा लीजिए। परम धाम से वो ज्योति बिंदु करंट दे रहे हैं। आहा, सूक्ष्म वतन में मेरे एक साइड में बैठा है मेरा मन। निहारिए अपने मन को।
कर्मचारियों को मेरी बुद्धि बैठी है, संस्कार बैठे हैं। दूसरी तरफ बैठी हैं सारी शक्तियाँ। बहुत सुंदर स्वराज्य का दरबार लगा पड़ा है। आहा, संगम युग पर परमात्म शक्तियों से मेरा मन, बुद्धि, संस्कार सब मेरे आज्ञाकारी सेवक बन गए, मेरे सहयोगी हैं, साथी हैं। जो मैं ऑर्डर करूंगी ये बाध्य है। मैं आत्मा अधिकारी हूँ, इनके अधीन नहीं। आंखें खोलें और अब ऑर्डर करिए। मैं बुला रही हूँ, आप सोचिएगा। मन मंत्री हाजिर हो। अभी तो चंचल है। आजा आजा, मन इधर आ। अब कैसे बात करना है योग की स्थिति में? ये किसका मन बैठा है? आपका। अब कैसे बात करनी? योग करते रहें और बात करिए। हे मेरे मन, तुम इस संगम युग पर परमात्म शक्तियों से मेरे बहुत अच्छे मित्र बन चुके हो। अब जो मैं तुम्हें ऑर्डर करूं वही तुम्हें मानना है। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। खड़े हो। क्या आदेश मेरे मालिक? ये पूछ रहा है मन। हे मेरे मन, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा तुम्हें आदेश देती हूँ कि संगम युग पर अब से बीती कड़वी घटनाएं, दुख की स्मृतियाँ, कड़वा पास्ट, उसको सोचना एकदम फुल स्टॉप लगा दो मन। बीती कड़वी घटनाएं, पास्ट की स्मृतियाँ, दुख की बातें, फुल स्टॉप लगा दो। हे मेरे मन, बात आपको छोड़ के चली गई है। आप बात को पकड़ के ऐसे समझाओ उसको। ये जो बातें हैं ये 5000 साल बाद ही आएंगी। अब आप बात को पकड़ के दुखी मत हो। बाबा ने ज्ञान दिया है। मन, बातें पावरफुल नहीं है, आप पावरफुल हो। क्या आदेश मेरे मालिक? मेरे मालिक, मुझे बार बार भविष्य की अनावश्यक चिंताएं, काल्पनिक दुख बहुत सताते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ मालिक। क्या करूं? बार बार भविष्य की चिंता बहुत सता रही है। मन, इधर आओ। समझो, शिव बाबा ने ज्ञान दिया, तुम ब्राह्मण
ब्राह्मण आत्मा का भविष्य तो भगवान के हाथ में सुरक्षित है। हे मेरे मन, ब्राह्मण आत्मा का भविष्य बहुत उज्जवल है। हे मेरे मन, आज से भविष्य की चिंता छोड़ दो, शिव बाबा को समर्पित करो। तुम्हारा भविष्य बाबा के हाथों में बहुत सुरक्षित है। क्या करूं मालिक? ये मन बात कर रहा है, कभी पीछे जाता है, कभी आगे बढ़ता है। अब क्या पूछ रहा है? मालिक, 63 जन्मों की आदत है, बार बार व्यर्थ के संकल्प, नेगेटिव विचार, ज़्यादा सोचने की आदत मेरी खुशी, मेरी शक्ति, मेरी शांति को छीन लिया मालिक, छीन लिया। मैं क्या करूं? बार बार व्यर्थ के संकल्प मुझे आते। सुनो मन, बाबा ने एक बहुत अच्छी युक्ति बताई है, ध्यान से सुनो। जब व्यर्थ संकल्प आए, नेगेटिव विचार आए, उसी समय बाबा का आह्वान करो और बाबा को बुलाओ और कहो, हे दयालु बाबा, कृपालु बाबा, आप ये व्यर्थ संकल्प ले लो। बुलाओ, अभी सभी मन बुलाओ, आप भी बुलाइए बाबा को। हे दयालु बाबा, बोलो, कृपालु बाबा, आप ये व्यर्थ संकल्प ले लो। दे दीजिए बाबा को, अनुभव करिए। बाबा आ गए, मेरे सारे व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प बाबा ले रहे हैं। वाह मेरे मालिक, वाह, ये तो बहुत अच्छी युक्ति बताई आपने। अब तो जब भी व्यर्थ आएगा, मैं तो बाबा का ही आह्वान करूंगा। फिर भी मेरे मालिक, 63 जन्मों की आदत है, बहुत ज़्यादा व्यर्थ के विचार मुझे परेशान कर रहे। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? सुनो मन, बाबा ने ज्ञान दिया। कर रहे हो सब बात? कर रहे? कर रहे हो तो हाथ हिलाओ। हाँ। बाबा ने ज्ञान दिया कि ये व्यर्थ के संकल्प, ये तो पत्थर है, पत्थर। तुम्हारे पास तो बाबा की मुरलियों का बहुत अच्छा हीरे मोतियों का खजाना है। हे मेरे मन, तुम सारा दिन परमात्मा के ज्ञान की मुरलियों की, अव्यक्त वाणियों की, साकार मुरलियों के खजानों की स्टडी करो। हे मेरे मन, ये परमात्मा ज्ञान के, देखो लग गया पढ़ने, वो तो कितना आदेश है मेरा, कितना आज्ञाकारी, ताली बजाओ। ये परमात्मा ज्ञान के हीरे मोती है। वाह मेरे मालिक, वाह, ये तो बहुत अच्छी युक्ति बताई। अब तो मैं शिव बाबा के ज्ञान के हीरे मोतियों का ही चिंतन करूंगा और आज से व्यर्थ को फुल स्टॉप, फुल स्टॉप।
वाह मेरे मन वाह, तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए। करिए सभी, शाबाश। बोलिए सभी, बोलिए। आपका मन कह रहा है मैं शांत हूँ, व्यर्थ से मुक्त हूँ, मैं शांत हो चुका हूँ, व्यर्थ से मुक्त हूँ। और क्या आदेश मेरे मालिक, पूछ रहा है। इधर ऐसे देखो, बिल्कुल आदेश में चल रहा है, ऐसे तो ऐसे, ऐसे तो ऐसे। मन, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अब जैसा आपको बोले करिए। 1 सेकंड में परम धाम चले जाओ, चले जाओ सभी। सूक्ष्म वतन में आ जाओ। व्यर्थ को फुल स्टॉप लगा दो। सेवा का प्लानिंग करो। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मन जीत हूँ, जगत जीत हूँ, मन का मालिक हूँ। सब अपने मन को कहिए, वाह मेरे मन वाह, तुम इस संगम युग पर मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए। शाबाश। ऑर्डर करूं, परम धाम चले जाओ, सूक्ष्म वतन में आ जाओ, बाबा के ज्ञान की स्टडी करो। वाह, शाबाश, मन मेरा मित्र बन गया। तो इतना खुश हो रहा है, मेरा मित्र बन गया, डांस कर रहा है। तालियां बजाइए, मन मित्र बन गया। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। पुराण का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। पुराण का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। तो मन को दुनिया में कहते चंचल घोड़ा, कंट्रोल में नहीं आता। परिस्वमान से कि मैं मन जीत हूँ, जगत जीत हूँ, तो क्या आ गया मेरे कंट्रोल में। इसको करना है आपको रोज़, ऐसा सिर्फ ड्रामा नहीं देखना है, ठीक है। अब मैं बुलाती हूँ, अभी तो ये सब चंचल है, मन तो कंट्रोल में, अब जैसा कहेंगे वैसा मानेगा। बुद्धि हाजिर हो। चलिए वापस मेडिटेशन सूक्ष्म वतन में। अब बुद्धि से कैसे बात करनी है। हाँ जी, आपकी बुद्धि बैठिए। हे मेरी बुद्धि, तुम तो इस संगम युग पर ईश्वरीय बुद्धि बन गई हो। क्या आदेश मेरे मालिक।
हे मेरी बुद्धि, ये बाबा का आदेश है। इस संगम युग पर तुम देह सहित देह के सभी संबंधों से, देह की पुरानी दुनिया से, कलयुग के पदार्थों से अपने बुद्धि का योग निकाल दो और एक शिव बाबा से अपनी बुद्धि की तार जोड़ लो। पर क्या करूं मेरे मालिक, क्या करूं? बार बार मुझे देह के संबंध खींचते हैं, मैं क्या करूं? सुनो मेरी बुद्धि, बाबा ने ज्ञान दिया, ये देह के संबंध ये तो अल्पकाल के हैं, ये तो आज है, कल किसी और के हो जाएंगे। इन देह के संबंधों से अल्पकाल की प्राप्ति होती है। सुनो मेरी बुद्धि, सर्वज्ञ, सर्वोच्च, सदा काल की प्राप्ति दाता केवल शिव बाबा है। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, ये सारे संबंध विनाशी हैं, अल्पकाल के हैं, दुख धोखा देने वाले हैं। तुम इससे अपना बुद्धि योग निकाल दो और शिव बाबा से बुद्धि का योग जोड़ लो। और क्या आदेश मेरे मालिक? मेरे मालिक, बार बार मेरा बुद्धि इस विनाशी धन, संपत्ति, साधनों में जाता है। विनाशी धन का आकर्षण मुझे बाबा की तरफ उड़ने नहीं दे रहा है। सुनो मेरी बुद्धि, बाबा ने ज्ञान दिया कि ये जो विनाशी धन है, कलयुगी धन, यहाँ के अरब खरब ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। तुम इस संगम युग पर बाबा को याद करके 2500 वर्ष के लिए सदा काल की सच्ची कमाई करो। 2500 वर्ष के लिए सच्ची कमाई करो। ये विनाशी कमाई मिट्टी में मिल जानी है। बाबा के ज्ञान, बाबा को याद करके, बाबा की सेवा में मददगार बनके सच्ची कमाई करो, सच्ची कमाई करो। कर रहे बात? माताएं कर रही है? और क्या आदेश मेरे मालिक? मेरे मालिक, बार बार मेरा बुद्धि का योग कलयुगी दुनिया के पॉम्प और शो, इन साधन, वैभव, पदार्थों में जा रहा है। ये कलयुगी दुनिया के साधन, आजकल का सबसे बड़ा साधन मोबाइल, मुझे बाबा को याद करने ही नहीं दे रहा है। मैं क्या करूं, क्या करूं? सुनो मेरी बुद्धि, सुनो। समझाइए वैसे बुद्धि को। बैठ जाओ। तुम्हें तो सतयुग के अपरम अपार वैभव, अथाह धन, सुख के साधन, ईश्वरीय राज्य के साधन प्राप्त होने वाले। तुम उन साधनों को
अपनी बुद्धि से नई दुनिया के अपरम अपार वैभवों को देखो। मेरी बुद्धि, तुम मेरे मित्र बन जाओ। इस संगम युग पर मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, देह सहित देह के सब संबंध, विनाशी कमाई, साधनों को भूल एक शिव बाबा को अपना संसार बना लो। बाबा को संसार बना लो, बाबा को संसार बना लो। वाह मेरी बुद्धि वाह। संगम युग पर तुम मेरी बहुत अच्छी मित्र बन गई। अब इतनी खुश है ये कि डांस कर रही है। बाबा ही संसार। हे मेरे मालिक, 63 जन्मों के रावण के संस्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, घृणा, परचिंतन मेरी खुशी को छीन लिया। मैं बहुत परेशान हूँ। बार बार 63 जन्मों के संस्कार, माया के संस्कार, आसुरी संस्कार मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं क्या करूं, क्या करूं? सुनो मेरे संस्कार, बाबा का आदेश है, जब भी 63 जन्मों के संस्कार, माया के संस्कार तुम्हें सताएं, तो तुम बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ सभी कंबाइंड। अनुभव करिए, बाबा के साथ कंबाइंड हो तो मध्य के संस्कार मुझे दुख, धोखा नहीं दे सकेंगे। वाह मेरे मालिक वाह, ये तो बहुत अच्छी युक्ति बताई। और क्या आदेश मेरे मालिक? हे मेरे संस्कार, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, तुम अनादि संस्कार इमर्ज हो जाओ। करिए सभी इमर्ज अपने अनादि संस्कारों को। शांति, प्रेम, पवित्रता,
इमर्ज करिए। जब मैं मुक्ति धाम में थी तो विदेही के संस्कार, आत्मा के सातों गुण अनुभव करिए, इमर्ज हो रहे हैं। शांति, प्रेम, सुख इमर्ज हो रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं। और क्या आदेश मेरे मालिक? हे मेरे संस्कार, मैं तुम्हें ऑर्डर कर रही हूँ, अब सतयुग के देवी संस्कार इमर्ज हो जाओ इमर्ज। ऑर्डर प्रमाण चलो, करिए सतयुगी संस्कार। आहा, मुझ आत्मा के सतयुगी संस्कार, हर्षित मुक्ता, मधुरता, विनम्रता, संतुष्टता, पवित्रता, इच्छा मात्रम अविद्या इमर्ज हो रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं। तो हे मेरे संस्कार, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अब तुम मध्य के संस्कारों को मर्ज करो और अनादि संस्कार, सतयुग के संस्कार, ब्राह्मण जीवन के संस्कार इमर्ज करो, इमर्ज करो। करिए इमर्ज ब्राह्मण जीवन के रहम दिल, दातापन, विश्व कल्याणकारी जो बाबा के संस्कार अनुभव करिए। मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। मध्य के संस्कार भस्म हो रहे हैं और बाबा के संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। रहम दिल, बेहद दातापन, अपकारियों पर उपकार, शुभ भावना, शुभ कामना। वाह मेरे संस्कार, वाह! तुम इस संगम युग पर मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए। शाबाश! तो अब ये तीनों स्वराज्य अधिकारी के मित्र हैं। जिस घड़ी जो आदेश करूंगी ये बाध्य है, मानेंगे ही। इसलिए बहुत खुश हैं, खुशी में डांस कर रहे हैं। बाबा की शक्तियों से मेरे कंट्रोल में है। बाबा के झंडे लेकर डांस कर रहे हैं। मन बदलो, चिंतन बदलो। आप तालियां बजाएंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा अनुभव करिए, बाबा की शक्तियां मुझ में आ रही है। मन बदलो, चिंतन बदलो, मन बदलो, चिंतन बदलो, बदलो निज संस्कार, बदलो निज संस्कार। संस्कार जब बदलेंगे तो बदलेगा संसार, बदलेगा संसार। सुहाना सत्युग आएगा, जमाना बदल जाएगा, सुहाना सत्युग आएगा, जमाना बदल जाएगा। मन बदलो, चिंतन बदलो, मन बदलो, चिंतन बदलो।
मन के साधे सब सधे, मन तो अपना मीत है। मारो नहीं सुधारो मन को, मन से माया जीत है। मन के साधे सब सधे, मन तो अपना मीत है। मारो नहीं सुधारो मन को, मन से माया जीत है। मन से माया जीत है। माया को जीते जगत जीत है। माया से हारे हार, माया से हारे हार। तरन जग गाएगा, ज़माना बदल जाएगा। तरन जग गाएगा। ज़माना बदल जाएगा। मन बदलो, चिंतन बदलो। मन बदलो, चिंतन बदलो। आपने सुना होगा ना सभी ने कि जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी 1969, तो सारी शक्तियाँ किसको विल कर दी? दादी, बड़े दादी प्रकाशमणि जी को। तो धन की विल सुनी है, संपत्ति की विल सुनी है, पर ये आध्यात्म के अंदर विल हुई है, शक्तियों की विल। और इस विल से ही यज्ञ की सेवाएं बढ़ी है, कारोबार बढ़ा। तो हम भी अनुभव करेंगे मधुबन, पांडव भवन, बाबा का कमरा, बाबा खटिया पर बैठे हैं और बाबा अपनी सारी शक्तियाँ मुझे विल कर रहे हैं। चलिए पावरफुल करेंगे योग। पहुँच जाइए मधुबन, पांडव भवन, बाबा खटिया पर बैठे हैं। मस्तक पर चमक रहे सर्वशक्तिवान बाबा ने अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। आहा, इस संगम युग पर साक्षात परम पिता और प्रजापिता अपनी सारी शक्तियाँ मुझे विल कर रहे हैं। दृश्य बनाइए सर्वशक्तिवान की सारी शक्तियाँ उनके नैनों से मुझ में समा रही है। विल कर रहे हैं बाबा, मेरे पास सारी शक्तियाँ 100% हैं। सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परिवर्तन शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, जो शक्ति चाहिए सारी शक्तियाँ मेरी सेवक हैं। सेकंड से भी कम समय में हाजिर होती है। बिल्कुल लास्ट सीन चल रहा है। बाबा की कर्मातीत अवस्था। बाबा अपने कमरे में है। मधुबन, पांडव भवन, बाबा की लाइट और माइट पूरे कमरे में फैल गई।
बाबा के नैनों से पावरफुल सुनहरे लाल रंग के सारी शक्तियों के वाइब्रेशन आत्मा में समा रहे, विल हो रही है। हाथ में हाथ दीजिए, समा रही है संगम युग पर। ईश्वर की सारी शक्तियां 100%। बाबा कह रहे बच्चे, अब ये सब तुम मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवक है। जैसे चाहो इन्हें बुलाओ, जब चाहो बुलाओ। बाबा ने विल कर दिए। सभी संकल्प स्वमान में बैठे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी आत्मा सूक्ष्म वतन में राज दरबार लगाए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ऑर्डर कर रही हूँ, सहन शक्ति आ जाओ, आ जाओ। ताली बजाइए, आ रही है मेरे ऑर्डर पर। हाथ जोड़ के। क्या आदेश मेरे मालिक? हे सहन शक्ति, बाबा ने ज्ञान दिया। ये संसार का नाटक बदलता रहता है। तुम दुख, सुख, लाभ, हानि, हार, जीत, कभी मान, कभी अपमान, सर्दी, गर्मी, सब सहन करो, सहन करो। हे सहन शक्ति, तुम्हें आदेश दे रही हूं। अगर शरीर में कोई दर्द है, जीवन में किसी भी प्रकार का कर्म भोग है, संगम पर सहन करो और सहनशाह बनो, सहनशाह बनो। देखो ऑर्डर प्रमाण चल रही है, ताली बजाएं। एक लॉजिक समझ लीजिए। अगर हम कहते हैं ना मेरे पास सहन करने की शक्ति नहीं है, मेरे पास तो निर्णय शक्ति नहीं है, मेरे पास सामना करने की शक्ति नहीं है, योग में बैठते कहते मेरे पास एकाग्रता की शक्ति नहीं है, तो नहीं है नहीं है कहने से जितनी है उतनी भी चली जाएंगी। उसकी जगह क्या सोचना, सारी शक्तियां मेरे पास कितने परसेंटेज में, बोलो कितने? 100%। क्योंकि मैं कौन? मास्टर, और ये मेरी सेवक है। बोलो सारी शक्तियां मेरे पास 100% है। और रोज बाबा से क्या लेना? शक्तियों की क्या लेंगे? विल। अब मैं ऑर्डर कर रही हूँ, देखो कैसे आएगी। निर्णय शक्ति हाजिर हो 1 सेकंड से भी कम समय में। तालियां बजाइए। क्या आदेश मेरे मालिक? ये पूछ रही है ना, अब क्या आदेश? हे निर्णय शक्ति, जब भी तुम्हें किसी बात का डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, तो 1 मिनट के लिए बुद्धिवानों की बुद्धि शिव बाबा को अपनी बुद्धि में बिठा लो। बिठा लीजिए सब अपनी बुद्धि में।
तो हे निर्णय शक्ति, तुम्हारे सभी निर्णय, सभी परिस्थितियों में तुम जब कहोगे हर वातावरण में परफेक्ट होंगे। तो क्या बोला आपने इसको? 1 सेकंड में किसको बिठा लो अपनी बुद्धि में? शिव बाबा को। तो सारे निर्णय तुम्हारे परफेक्ट होंगे, सही निर्णय। ये सब मेरी सेवक है। अब आज से ये नहीं कहना मेरे पास डिसीजन ही नहीं कर पाती। जब निर्णय लेना हो आह्वान करो तो सही समय पर सही निर्णय होगा। ताली बजाइए। परखने की शक्ति हाजिर हो। तालियां बजाइए, आ रही है। क्या आदेश मेरे मालिक? सब कर रहे हैं आदेश शक्तियों को। हाँ, बाबा ने कहा ना ऑर्डर करो, कैसे करना आप देखिए। वाह मेरी परखने की शक्ति, वाह तुम तो बहुत अच्छी हो। इस संगम युग पर तुमने आए हुए परमात्मा को और उसके कार्य को परख लिया। वाह मेरी परखने की शक्ति, वाह। और क्या आदेश मेरे मालिक? अब ध्यान से सुनो। संगम युग का अंत का भी अंतिम समय चल रहा है। सुन रही हो? एक तरफ माया के 5 विकार फुल फोर्स से अपना दांव लगाएंगे। दूसरी तरफ प्रकृति के 5 तत्व विकराल रूप से तुम पे ट्रायल करेंगे। पर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान तुम्हें आदेश देती हूँ कि संगम युग पर अब माया के सूक्ष्म रूप, रॉयल रूप, मोहिनी रूप, विकराल रूप को परख कर विजयी बन जाओ, विजयी बन जाओ। ध्यान से सुनो। माया का सूक्ष्म रूप, विकराल रूप, मोहिनी रूप तुम पे दांव लगाएगा। तुम इन्हें परख कर 1 सेकंड में विजयी बन जाओ। 1 सेकंड में विजयी बन जाओ। तुम्हारी 1 सेकंड की विजय जन्म जन्मांतर के लिए विजय के नगाड़े बजा देगी, नगाड़े बजा देगी। इससे क्या होगा प्रैक्टिकल कि जब माया का सूक्ष्म रूप आएगा, रॉयल रूप आएगा, रोज आप सोचोगे मेरे पास परखने की शक्ति है, तो वो 1 सेकंड में आपको परख के बता देगी कि ये रॉयल रूप है, इस पे विजय प्राप्त करो। समझ रहे? इसलिए रोज सारी शक्तियों को बाबा से विल करके अपने अंदर भरना है। अब ऑर्डर करेंगे, सामना करने की शक्ति हाजिर हो। तो मालिक क्या आदेश? सामना करने की शक्ति सुनो। अंतिम समय चल रहा है, सब तरफ से परीक्षाएं आएंगी। सुन रही हो? माया के 5 विकार, प्रकृति के 5 तत्व, देखो कितने ध्यान से सुन रही है। देह के संबंध, देह के पदार्थ फुल फोर्स से अपना वार करेंगे। तुम मास्टर महाकाल की सीट पर सेट होके इस सारे स्वरूपों का अंतिम पेपर का सामना करो, सामना करो। विजयी बन जाओ, विजयी बन जाओ। सीट पे सेट हो जाओ।
हो जाइए सीट पे सेट। मैं आत्मा मास्टर महाकाल, अंतिम समय, अंतिम पेपर चल रहा है। फुल फोर्स से माया देह के संबंधी प्रकृति के तत्व मुझ पर ट्रायल कर रहे हैं, पर मेरे सामना करने की शक्ति बहुत पावरफुल है। मैं मास्टर महाकाल की सीट पर सेट हो गई, सब पर विजयी बन गई, विजयी बन गई। वाह मेरी सामना करने की शक्ति, वाह दृढ़ता की शक्ति हाजिर हो। तालियां बजाइए। अभी कंट्रोल में नहीं है, बाबा की शक्ति से आते हैं। क्या आदेश मेरे मालिक? सुनो दृढ़ता की शक्ति। अब इस संगम युग के अंतिम चरण में कई बातें आएंगी। ऐसी बात कर रहे हैं ना आप सभी कि इनको ही देख रहे हैं, कर रहे हैं बात। कई साइड सीन आएंगे, पर तुम्हारा लक्ष्य है, बाबा ने लक्ष्य दिया, बातों को नहीं देखना, साइड सीन को नहीं देखना। और जो लक्ष्य बाबा ने दिया है, नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, या वर्ल्ड का फर्स्ट क्राउन प्रिंस प्रिंसेस जैसा बनना, तो हे दृढ़ता की शक्ति, तुम अपनी लक्ष्य की तरफ दृढ़ता के साथ कदम बढ़ाते चलो, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। हे दृढ़ता की शक्ति, इधर आओ, अभी इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा रही? कदम बढ़ाती जा रही है। उसको बोला कदम बढ़ाओ तो रुकी नहीं रही है वो। हे दृढ़ता की शक्ति, याद रखो, जहाँ दृढ़ता है वहाँ बाबा साथ है। हे दृढ़ता की शक्ति, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, बातों को नहीं देखो, साइड सीन को नहीं देखो, तुम्हारे लक्ष्य की तरफ, सतयुग की तरफ, वर्ल्ड प्रिंस की तरफ दृढ़ता के साथ कदम बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। विस्तार को सार में करने की शक्ति हाजिर हो। क्या आदेश मेरे मालिक? हे विस्तार को सार करने की शक्ति, ध्यान से सुनो। 84 जन्मों के अंत का जन्म है। अब तुम अपने व्यर्थ संकल्पों का बिस्तरा, समस्याओं की पेटी सब बांध लो, सब किनारे छोड़ो। बाबा आए हैं तुम्हें ले जाने के लिए। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, सब किनारे छोड़ चलो अपने परम धाम। करिए ड्रिल। 84 जन्मों का अंतिम जन्म। मैं आत्मा, देह की दुनिया, देह के संबंध, पदार्थ, समस्याओं की पेटी, संकल्पों का बिस्तरा, सब किनारे छोड़ती जा रही हूँ। उपराम हो गई, आत्मा जा रही है। बाबा आए हैं,
बाप समान बनकर बाबा के साथ जा रही हूँ अपने स्वीट होम परम धाम। विस्तार को समेट लो, समेट लो। जा रही हूँ अपने घर, जा रही हूँ अपने घर। निर्भयता की शक्ति हाजिर हो। ताली बजाइए। एक एक सेकंड में आ रही है। क्या आदेश मेरे मालिक? ध्यान से सुनो। अंतिम समय है, अब विनाश का काल शुरू हो चुका है। चारों तरफ भंभोर को आग लगेगी। एक तरफ देह, देह के संबंध, देह के पदार्थों की आग, दूसरी तरफ पश्चाताप की अग्नि में मानव जलेगा। तो हे निर्भयता की शक्ति, इस विनाश की आग को साक्षी दृष्टा होकर मास्टर महाकाल की सीट पर सेट होकर निर्भय बन के विनाश काल को देखो। निर्भय हो जाओ, निर्भय हो जाओ। ताली बजाएं। ये सब शक्तियां आ गई है। परिवर्तन शक्ति हाजिर हो। क्या आदेश मेरे मालिक? हे परिवर्तन शक्ति, संगम पर तो खेल ही परिवर्तन का है। अब जब भी व्यर्थ संकल्प चले या कोई कमजोर आसुरी 63 जन्मों का स्वभाव तंग करे, तो एक सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में, आसुरी स्वभाव को दैवी स्वभाव में कितने सेकंड में परिवर्तन करोगी? बोलो। सेकंड से भी कम समय में परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। और क्या आदेश मेरे मालिक? अब मैं चाहती हूँ संगम युग पर एक सेकंड में साधारण पुरुषार्थ की गति को तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। कितने सेकंड में करोगी? ये बोल रही सेकंड से भी कम। वाह मेरी परिवर्तन शक्ति, वाह। ताली बजाओ। तो ये सब मेरे कंट्रोल में है। अब पावरफुल योग करेंगे और तेजस्वी आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठी हूँ। परम धाम से बाबा की शक्तियाँ आत्मा में प्रवेश होने दीजिए। बाबा मुझे करंट दे रहे हैं, शक्तियाँ दे रहे हैं। मन मेरा मित्र बन गया, बुद्धि मेरे आदेश पे चलती है, संस्कार मेरे ऑर्डर में है। ये सब मेरे कंट्रोल में है। मैं आत्मा इनकी अधिकारी हूँ। सारी शक्तियाँ मेरे कंट्रोल में हैं। जिस समय, जिस घड़ी, जिसको मैं आह्वान कर रही हूँ, सेकंड से भी कम समय में ऑर्डर पर हाजिर हैं। ऑर्डर करती हूँ, सहन शक्ति हाजिर हो, हाजिर होती है। ऑर्डर करती हूँ, निर्भय शक्ति हाजिर हो, हाजिर है। ऑर्डर कर रही हूँ, दृढ़ता की शक्ति हाजिर हो, हाजिर है। मैं
मस्तक सिंहासन पर बैठी हूँ। सीन बनाइए, बाबा की शक्तियाँ मुझ पर बरस रही है। मैं स्वराज्य अधिकारी। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भृकुटि बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। ये आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी शक्तियाँ फुल कंट्रोल में हैं। ये सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। ये सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। स्वराज्य अधिकारियों, स्वराज्य अधिकारियों, स्वागत सौ सौ बार। ये सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। प्यारे प्रभु के रत्नों का ये प्यारा प्रभु परिवार। प्यारे प्रभु के रत्नों का ये प्यारा प्रभु परिवार। ऐ विश्व कल्याणकारियों, विश्व कल्याणकारियों, अभिनंदन सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। जचता है आप बसे बाबा के नयन में, आप में बाबा बसता है। वह विश्व सेवाधारियों, वह विश्व सेवाधारियों, स्वीकारो प्रभु प्यार। स्वागत सौ सौ बार, अभिनंदन बारंबार। बाबा कह रहे रोज अपनी दरबार लगाओ, अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो। राज्य अधिकारी हो ना, कर्मातीत बनना है। पूछ रहे बाबा बनना है सबको, तो अपनी दरबार लगाओ। हमारा लक्ष्य है कर्मातीत बनना, तो उसके लिए बाबा होमवर्क दे रहे। रोज सबको क्या लगाना है? ऐसी दरबार। कर्मचारियों से हालचाल पूछो, ऑर्डर में है, पूछो मन ठीक है, बुद्धि ठीक है।
ब्रह्मा बाबा ने भी रोज़ दरबार लगाई, कॉपियाँ है ना। बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा ने भी दरबार लगाई, दादियों को कह रहे हैं इन्हों को कॉपियाँ बताना, लिख लिख कर बाबा करते थे। ब्रह्मा बाबा ने भी मेहनत की, रोज़ दरबार लगाई, तब कर्मातीत बने। तो बाबा ने कभी कभी नहीं, संडे संडे नहीं, रोज़ दरबार लगाई तब कर्मातीत बने। तो अभी कितना टाइम चाहिए बाबा पूछ रहे हैं कर्मातीत बनने में। तो इस अवस्था से सेवा भी फास्ट होगी। अगर ऐसे दरबार लगाएंगे तो सेवा भी फास्ट होगी, कर्मातीत भी बनेंगे। और सबसे बड़ी बात बाबा ने कही है इसके अंदर, रोज़ राज दरबार लगाएंगे तो गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा कि यही है, यही है, यही है। ठीक है, तो समझ में आया सभी बाबा के बच्चों को कैसे राज दरबार लगाना है। सिर्फ ड्रामा तो नहीं देखा। तो अगर हम इस सीट पर सेट हैं कि मैं स्वराज्य अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मन, बुद्धि, संस्कार और सारी शक्तियाँ कितने समय में हाजिर हो जाएंगी? 1 सेकेंड। और सब मेरे ऑर्डर प्रमाण कार्य करेगी। ठीक है, तो अभी 1 मिनट साइलेंस। मैं स्वराज्य अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा अपनी सारी शक्तियाँ मुझे विल कर रहे हैं। मन, बुद्धि, संस्कार सब मेरे कंट्रोल में है। ओम शांति।